देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा IMF। आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसका हेड क्वार्टर याद कर रखा है और ये कब फॉर्म हुआ था वो याद है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता ये क्या करता है, मतलब पता भी है तो आधा अधूरा पता है, अच्छे से नहीं पता है। तो आज मैं यही कहूँगा, आज मैं आपको अलग तरीके से बताऊँगा, पूरे इसका फंक्शन बताऊँगा कि इसमें होता क्या है। ओके, तो देखो, IMF का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अब ये फॉर्म्ड कैसे हुआ, इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें थी, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, दो कंट्री हैं, एक आपने सुना होगा USA और एक आपने सुना होगा ब्रिटेन। ओके, ये दो कंट्रीज थी। USA ने लाया था वाइट प्लान। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी कंट्री ने वाइट प्लान लाया था, और ब्रिटेन ने लाया था कीयंस प्लान। ओके, इन दोनों कंट्रीज ने ये प्लान लेके जुलाई 1944 में 44 कंट्रीज ने मीटिंग की। 44 कंट्रीज ने मीटिंग की। कहाँ पे की थी ये मीटिंग? ये मीटिंग हुई थी आपकी ब्रेटन वुड, जो कि आपका कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में, जो कि आपका USA की कैपिटल है। ओके, इसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि IMF नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए जो कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सके। ओके, तो यहाँ पे इनने एक चीज़ और बोली थी, यहाँ पे एक IB, R और D ये भी होना चाहिए, पर अभी हम सिर्फ IMF का बताएंगे। ठीक है, IMF क्या है? तो सबसे पहली चीज़, इसका हेड क्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन होगा आपका 1945 में। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 27 दिसंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था ना, तो इसके जो वो थे, क्या कहते हैं, फाउंडर्स, वो 29 कंट्रीज थी। इनिशियली 29 कंट्रीज ने इसके अंदर थी। अभी इनिशियली तो 189 है, पर उस टाइम पे 29 कंट्रीज थी। और सबसे अच्छी बात कि इसमें इंडिया इंक्लूडेड थी। इंडिया बाद में मेंबर नहीं बना, इंडिया पहले से मेंबर था IMF का। ओके, अब इसने अपना फंक्शन जो काम करना स्टार्ट किया वो कब से किया? 1 मार्च 1947। तो ये मैंने आपको क्या बताया, दो कंट्रीज थी, USA और आपकी ब्रिटेन। USA ने वाइट प्लान लाया था और आपकी ब्रिटेन ने कीन्स प्लान लाया था जुलाई 1944 में, जो कि ब्रेटन वुड नाम की कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वॉशिंगटन DC में। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि हमें IMF नाम की और एक IBRD बनना चाहिए। तो अभी हम IMF पढ़ रहे हैं। तो IMF का इन्हीं से भी 29 मेंबर्स थे, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड थी, और इसके फंक्शन स्टार्ट हुआ 1947। बट वहाँ पे अपने पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो वो 1945 है, क्योंकि 1944 में मीटिंग होकर ये डिसाइड हुआ था कि होगा। इस टाइम के टोटल कितने मेंबर हैं? इस टाइम जो टोटल मेंबर है ना आपके IMF में, वो हैं 189। ओके, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि इसमें लास्ट कंट्री कौन सी थी, पहली कंट्री कौन सी थी। तो देखिए, जो 189th कंट्री ऐड हुई IMF में, वो है नेहरू। ओके, ये आपकी ऐड हुई थी 2016 में अप्रैल में। ओके, और जो आपकी ये भी पूछ लेता है 180th कौन सी थी, वो थी आपकी साउथ सूडान। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, IMF का मैं आपको ये बताता हूँ इसी का भी फंक्शन है क्या, मेन फंक्शन ये क्या करती है। ये तो आपको पता है, लोन देती है। एक दो फंक्शन और है इसके। पहला कि ये लॉन्ग टर्म नहीं,
ये याद रखना, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। पहली चीज़, बहुत से लोग को लगता है लोन देती है, पर ये नहीं पता होता शॉर्ट टर्म देती है कि लॉन्ग टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म लोन देती है आपका, और ये आपकी जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, उसको भी कंट्रोल करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे कंट्रोल होता है ये सब। जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, आईएमएफ में कोटा होते हैं। आईएमएफ में कोटा होते हैं, कौन सी कंट्री के पास कितना कोटा है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। अब जैसे इंडिया है, तो इंडिया का कितना कोटा है, पाकिस्तान का कितना कोटा है, आपका यूएसए का कितना कोटा है, ब्रिटेन का कितना, जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि इसका कितना कोटा है, तो ये कोटा है ना जो ये कौन सी जगह पे है, ये है आपका वर्ल्ड बैंक के अंदर। ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक के अंदर हर कंट्री अपने पैसे डिपॉजिट करती है कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो इसके हिसाब से जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, 1 मिनट में थोड़ा कवर चेंज करता हूँ, इससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। जो 5 कंट्रीज़ है ना, उसमें से पहली है यूएसए। मतलब सबने अपने अपने पैसे जमा कराए, पर आईएमएफ का एक क्राइटेरिया है कि इतने अलग होंगे तो हम उनको लोन देंगे उसके हिसाब से। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हर कंट्री को चाहे जितना लोन दे दें, उनके जितने रिजर्व है, इसमें कोटा जमा है वर्ल्ड बैंक के, उसके हिसाब से उनको लोन मिलता है, ठीक है। तो यूएसए का सबसे ज़्यादा है, 17.46% कोटा इनका जमा है वर्ल्ड बैंक के अंदर। ओके, सेकंड पे है आपकी जापान, 6.2%। थर्ड है आपका चाइना, फोर्थ है आपका जर्मनी, और फिफ्थ जो कंट्री है वो है आपकी फ्रांस। ये 5 कंट्री हैं, यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी और फ्रांस। सॉरी, इन सब का कोटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जमा हुआ है वर्ल्ड बैंक के अंदर। उसके हिसाब से आईएमएफ इनको लोन प्रोवाइड करता है। हुआ क्या था, एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। बिफोर 1970 इंडिया इसका परमानेंट मेंबर था। किसका? आईएमएफ का परमानेंट मेंबर। बट 1970 के बाद क्या हुआ ना, इसका वर्ल्ड बैंक में कोटा कम हो गया, रिजर्व कम रखे थे वर्ल्ड बैंक में इसने अपने इंडिया ने, तो इसकी वजह से ये परमानेंट मेंबर से हट गया था। बट 2017 फरवरी 2017 में 2017 में इसने अपना कोटा बढ़ा दिया इंडिया ने, 2.44 से इसने अपना 2.76% कोटा कर दिया। कहाँ पे? वर्ल्ड बैंक के अंदर। जिसके कारण इसको फ़ायदा क्या हुआ कि ये वर्ल्ड बैंक में, मतलब आईएमएफ के हिसाब से 8th बिग कंट्री बन गई कोटा में, जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर था। ओके, मैं आपको क्या बताया, आईएमएफ लोन किस हिसाब से देता है, जिसका वर्ल्ड बैंक में जिस हिसाब से कोटा जमा हो। तो यूएसए का सबसे ज़्यादा है 17.46, फिर जापान, फिर आपका चाइना, फिर आपका जर्मनी और फिर आपका फ्रांस। 1970 से 1970 से पहले इंडिया इसका परमानेंट मेंबर था, बट फिर इसका कोटा कम हो गया और इसको ये चीज़ हट गई। फिर फरवरी 2017 में इंडिया ने अपना कोटा बढ़ाया, 2.44 से 2.76% किया, जिसके कारण फ़ायदा क्या हुआ कि 8th बिग कंट्री कोटा में आईएमएफ के अकॉर्डिंग ये बन गई, ठीक है। अब देखिए, और अच्छी बात बताता हूँ आपको एक और, कि एक क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी में बना था, आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था कि आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट का नाम है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यहाँ पे याद रख लेना एक बार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ पब्लिश करता है। ओके, अब देखो, अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, या उन्होंने एक टर्म सुनी होगी, ये एसडीआर। ये होता क्या है? देखो मैं बताता हूँ आपको ये होता क्या है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी। ये क्या होता है, अब जो वर्ल्ड बैंक है ना, आईएमएफ है ना, वो अपने पैसे कैसे देगा, मतलब किसी भी कंट्री को किस फॉर्म में देगा या कैसे देगा, तो ये डिसाइड होता है एसडीआर से।
SDR क्या है ना, ये करेंसी है, किसकी है, IMF की करेंसी। अभी मैं समझाता हूँ क्या इसका मतलब है, करेंसी ऑफ IMF। जो अपना IMF है ना, इसने अपनी जो SDR है इसको 5 उसमें डिवाइड कर रखा कि हम इसमें लोन देंगे और इसमें अपने सॉरी पैसे एक्सेप्ट करेंगे। पहला USA डॉलर में, दूसरा आपका यूरोपियन कंट्रीज, थर्ड है आपका जापान, जापान की करेंसी आपकी येन और टोक्यो कैपिटल, UK आपका पाउंड में, और चाइना जो आखिरी में इन्होंने ऐड किया था, चाइना, इसकी करेंसी है युआन। IMF जो भी अपना पैसा देगा ना वो सिर्फ इन फॉर्म्स में देता है, डॉलर में, यूरो में, येन में, पाउंड में और योन। एक और बात, अगर आप जैसे इंडिया है, अपन को पैसे जमा कराना है वर्ल्ड बैंक में, तो अपन को इन्हीं करेंसी के फॉर्म में वो पैसे जमा कोटा बनाना पड़ेगा अपना वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। बस एक चीज़ और अब ये बता देता हूँ आपको एक जानकारी की, कि जो 1 SDR की वैल्यू थी वो थी $1.5 के हिसाब से, ओके। और SDR को ही हम बोलते हैं पेपर गोल्ड, सब पेपर पे ही चल रहा है ना, पेपर गोल्ड इसको बोलते हैं। ये था आपका पूरा IMF। तो अब जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि IMF कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर्म्ड कब हुआ, 1945 में, 1944 में इसकी मीटिंग हुई थी, USA व्हाइट प्लान में आया था, ब्रिटेन आपका कौन सा ब्रिटेन आपका कीजल्स प्लान में आया था, ओके। 44 कंट्रीज ने मीटिंग की थी, इन्हीं सर्विस की 29 कंट्रीज मेंबर थी, जिसमें से इंडिया इंक्लूडेड थी। 1945 में ये फॉर्म्ड हुई थी, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी याद करनी होती, 27 दिसंबर थी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके टोटल मेंबर्स 189 है। एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो IMF है ना, इसके 2 रीजनल ऑफिस भी हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत रिया क्वेश्चन है, 2 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं। एक है आपका पेरिस में,